तिम्मानी, नैठानी सुबह के 10 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर इस वक्त हम हैं हाजिर। और जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर से आ रही है, जहां पर एक साजिश गैंग जो है वो गरबा पंडाल में नजर आया। क्या है ये पूरा मामला, समझने के लिए मैं सीधे रुख करूंगी मेरे सहयोगी विवेक शुक्ला का। ओवर टू यू विवेक। बहुत बहुत शुक्रिया हिमानी। और बात करेंगे इंदौर की, जहां पर एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। नाम छुपाकर गरबा में कुछ लोग घुसते हैं, उसके बाद जब पहचान होती है तो एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश होता है। गरबा पंडाल से 3 युवक पकड़े जाते हैं जो कि गैर हिंदू हैं, और इन तीनों युवकों को बजरंग दल ने पकड़ा। गरबा पंडाल से ये तीनों युवक पकड़े जाते हैं। इनकी जो हरकतें होती हैं, जहां पर ये लोग पहुंचते हैं उसको नोटिस किया जाता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहले से मौजूद थे, उन्होंने देखा कि 3 युवक ऐसे हैं जो कि हिंदू नहीं है, और उसके बाद जब उनकी पूछताछ होती है, पहचान होती, तो फिर उसके बाद जमकर पिटाई होती है जब सामने आता है कि वो गैर हिंदू हैं और किसी साजिश के लिए इस गरबा पंडाल में घुसे हुए थे। युवकों पर पहचान छिपाकर इस गरबा पंडाल में घुसने का आरोप है। हिमानी, इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हो। मध्य प्रदेश में तो पहले ही तय कर लिया गया था कि बगैर आइडेंटिटी के कोई अंदर नहीं जाएगा, बगैर आइडेंटिटी के कोई भीतर नहीं जाएगा। और देखिए, इससे भी विवेक ये कहा गया था कि दरअसल एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की ये कोशिश है। लेकिन इस तरह की साजिश जो है, क्योंकि साजिश ही इसको कहा जाएगा, जिस तरह से यहां पर पहले तो जब नाम पूछा गया तो गलत नाम बताया गया, पहचान गलत बताई गई, लेकिन फिर पकड़े जाने पर, कागज मांगने पर नहीं दिखाए गए। इसी बात पर बजरंग दल ने दरअसल पिटाई कर दी। इसको लेकर भी सवाल हालांकि उठ रहे थे। मामला फिर पुलिस के पास गया था, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बार फिर से इस तरह का जो मामला है वो इंदौर से ही देखने को मिल रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी सत्य विजय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बिल्कुल। और सत्य विजय, हम जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला सामने आया है, कैसे इसका खुलासा हुआ, और 3 युवक जो सामने आए थे जिनको पकड़ा गया, मारपीट की गई, पुलिस क्या कुछ कर रही है इस पूरे मामले में? देखिए, बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में गरबा शुरू होने से पहले ही ये आदेश जारी कर दिए थे कि कोई भी बिना पहचान के गरबा पंडालों में नहीं जाएगा। इसके बाद भी गरबा स्थल पर जो साजिश गैंग है, कह सकते हैं वो सक्रिय है, और इसीलिए इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मामला इंदौर का हो चाहे उज्जैन का हो, खासकर इंदौर की बात करें तो लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चाहे वो इंदौर का अभिव्यक्ति गरबा हो, चाहे वो कल देर रात MG रोड पर जो हंगामा हुआ है, जहाँ पर कि 3 युवक बिना पहचान पत्र के अपनी आइडेंटिटी छुपाकर गरबा स्थल पर घुसे, वहां पर वीडियो बनाने की कोशिश की, छेड़छाड़ की, जिसकी जानकारी बजरंग दल के लोगों को लगी और वो वहां पहुंचे, जिसके बाद हंगामा हुआ। बजरंग दल के लोगों का साफ तर्क था कि जब गैर हिंदू लोगों को गरबा पंडाल पे आने में मनाही है, अगर वो आए तो परिवार के साथ आए। इसके बाद भी युवक गरबा पंडाल में घुसे और हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, जिसके विरोध में बजरंग दल के लोगों ने उनके साथ मारपीट की और MG रोड थाना ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार बार बार हम यही यहाँ पर कह रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास।